अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अबू ज़र अली और आज हम बहुत बड़ी ख़बर ब्रेक करने जा रहे हैं एडमिशन्स 2024-25 के हवाले से, जो कि यूएचएस अपने एमडी कैट को कंडक्ट करने के बाद अपनी अप्लाई के लिए पोर्टल खोलती है। तो इस हवाले से आज यूएचएस ने बहुत बड़ी पेशरफ्त जारी की है, जिसके मुताबिक जो स्टूडेंट्स यूएचएस का एमडी कैट दे चुके हैं और यूएचएस की जो अंडर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही अप्लाई वाला पोर्टल खोल देंगे। और उन्होंने हिदायत जारी की हैं, और वो हिदायत डॉक्यूमेंट्स के बारे में, चूँकि आप जानते हैं कि पहले प्रोसेसेस आज से चंद साल कबल ये मैनुअल हुआ करता था। आपको जिस यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें आपका नाम आना होता था, उसमें आपको जाकर ख़ुद डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अप्लाई करना होता था फिज़िकली, लेकिन अब आपको पता है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो इस हवाले से आज यूएचएस ने अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है, जिसकी आपने सॉफ्ट फाइल्स तैयार कर लेनी है, और ताकि आपको ज़रूरत के वक्त किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वो डॉक्यूमेंट्स जो यूएचएस ने कहा है कि वो स्टूडेंट्स तैयार रखें, हम जल्दी पोर्टल ओपन कर देंगे, वो ये हैं। नंबर 1 पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपका डोमिसाइल अपने ज़िले के मुताबिक होना चाहिए। आपका शनाख्ती कार्ड या बेफाम डोमिसाइल की जगह पे बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा। अगर आपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया होगा और आपको कोई रसीद मिली होगी और आप वो रसीद उस डोमिसाइल वाली तस्वीर की जगह अपलोड करेंगे, तो वो भी आपकी एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डोमिसाइल जल्द से जल्द बनवा लें, अगर आपने नहीं बनवाया, और अगर आपने बनवाया हुआ है तो बहुत अच्छा है। नंबर 2 पे है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक होते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स और एक होते हैं नेशनल स्टूडेंट्स। जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका मैट्रिक और एफएससी के रिज़ल्ट कार्ड्स ओरिजिनल आ चुके होते हैं। वो अपने अपने इदारों से वो जो आपके रिज़ल्ट कार्ड्स हैं वो उठा लें, और उसके बाद उनको इस साल, पिछले साल भी ये शर्त रखी गई थी और इस साल भी ये शर्त बरकरार रखी गई है कि सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपने मुतलका बोर्ड से वेरीफाई कराना होंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्टेशन ज़रूर कराना होगी। इसके अलावा आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। दूसरे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ ए लेवल ओ लेवल कर चुके हैं, तो उनको सबसे पहले आईबीसीसी से कैवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और उसके बाद उसकी आईबीसीसी से अटेस्टेशन भी उसकी ज़रूरी करार दी गई है। तो ये आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल रिज़ल्ट कार्ड्स जो एफएससी और मैट्रिक का है, या ए लेवल ओ लेवल आप कर चुके हैं, तो कैवेलेंस बनवाएं आईबीसीसी से और उसकी अटेस्टेशन करवाएं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। नंबर 3 पे चीज़ है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स जो आपकी आइडेंटिटी है, मसलन आपका बेफाम है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका CNIC है, शनाख्ती कार्ड है, या आपका NICOP है, यानी कि जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, वो आपने अपना तैयार रखना है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बाहर के मुल्क रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना ग्रीन कार्ड या रेजिडेंस कार्ड उनके पास ज़रूर होना चाहिए। उसकी भी आपसे फ़ोटो मांगी जाएगी। और उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अकामा के साथ अबशर की तस्वीर भी ज़रूर डालें, नहीं तो उनके जो एप्लीकेशन है वो मुस्तरद कर दी गई। लेकिन अगर आपका अकामा एक्सपायर हो चुका है, तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो अकामा है वो फ्रेश होना चाहिए। उसके अलावा नंबर 4 पे है आपके स्पेशल डॉक्यूमेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो कोटा सीट्स पे अप्लाई करते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मसलन उनके जो लोअर एरियाज़ हैं या अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनका अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और कुछ दूसरी चीज़ें, मसलन जो स्टूडेंट्स माजूर होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनका एक हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनता है, तो वो आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप अगर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका वो वाला डोमिसाइल भी उस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट्स कोटा सीट पे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन जो है वो अबॉलिश कर दी जाएगी, आपको मुस्तरद कर दी जाएगी। उसके अलावा नंबर 5 पे है आपकी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फ़ोटोग्राफ के हवाले से ये जारी की गई हिदायत कि आपकी फ़ोटोग्राफ 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं चाहिए, मतलब आपकी इसी साल की भी है तो कोई बात नहीं, आपकी फ्रेश फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आज से जो 5 साल पुरानी फ़ोटो है वो अपलोड कर दें। उसके अलावा आपका जो बड़ी वजाहत के साथ लिखा गया है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। अगर आप में से किसी के पास ब्लू वाइट ग्राउंड के साथ बैकग्राउंड के साथ पिक्चर मौजूद है तो आप किसी भी बैकग्राउंड रिमूवर ऐप के साथ उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें तो ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड वाइट आ जाएगा और आपको कोई नई तस्वीर निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा आपके जो सिग्नेचर हैं और आपकी जो स्टैम्प है, जो फिंगरप्रिंट है आपका लेफ्ट थंब का, तो वो उन्होंने कहा कि आपने अपने एक वाइट पेपर पे लगाना है और उसकी तस्वीर भी जारी करनी है और साथ में आपके सिग्नेचर भी होनी चाहिए और ये दोनों काम नीली स्याही के साथ होने चाहिए। उसके बाद है नंबर 6 पे उन्होंने कुछ हिदायत जारी की हैं। नंबर 1 ये कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो धुंधले नहीं होने चाहिए, ओके, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नंबर 2 ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, उनकी कोई भी कॉपी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म पर काबिल कबूल नहीं होगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद हो सकती है। उसके अलावा नंबर 3 पे आपकी जो फाइल है उसके साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। अब हम जो भी अच्छा फ़ोन है उसकी अगर क्लियर पिक्चर लेते हैं तो 3 MB 4 MB की तकरीबन होती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी प्ले स्टोर से आप कंप्रेसर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप जो है किसी भी क्रोम से जाके वहाँ पर वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर अपना फ़ोटो पुट करेंगे तो आपकी 100-200 KB तक फ़ोटो आ जाएगी और उसकी क्लियरेंस जो है बरकरार रहेगी, लेकिन उसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा और इस तरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि अगर आप से डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए जारी, मसलन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स CNIC देना था तो वहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ गया, गलती हो गई आपसे, तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी जाएगी। तो इसलिए आपने अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। और एक और हिदायत जो जारी की गई है वो ये है कि जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, मसलन CNIC है तो उसकी एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है, तो आपके वालिदैन में से भी क्योंकि आपके वालिद साहब या वालदा का होना है CNIC, तो आपने उनकी भी फ्रंट साइड की अलहदा होनी चाहिए आपके पास पिक, और जो बैक साइड है उसकी अलहदा पिक्चर होनी चाहिए ताकि उनको आइडेंटिटी में कोई मसला ना हो। तो ये UHS की जानिब से आज की अपडेट है जो अभी अभी आई है और मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और इसके अलावा जल्द ही UHS ने कहा है कि हम अपने अप्लाई का पोर्टल खोल देंगे, तो स्टूडेंट्स रेडी रहें, जिन्होंने अटेस्टेशन नहीं कराई वो अटेस्टेशन के प्रोसेस से गो थ्रू हो लें, ठीक है। और उसके अलावा ये अटेस्टेशन की वीडियो भी मेरी वेबसाइट पर, मेरे इस चैनल पर मौजूद है। और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहे गए हैं यहाँ पर, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लाजमी तैयार कर लें ताकि आपके लिए कोई मसला ना बने। थैंक यू वेरी मच, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया।